नमस्कार, बहुत बहुत स्वागत है आपका। आप देख रहे हैं गो ब्लॉग्स और मैं हूं आपके साथ भास्करानंद डोभाल। देखिए दोस्तों, एक मेल हथेली हमारे सामने है और इस हथेली में जो इनकी रिंग फिंगर है, उसके नीचे का जो ये भाग है, इसमें एक शानदार साइन बनता हुआ दिखाई दे रहा है। अगर आप भी देखें तो यहाँ पे इस प्रकार से शानदार त्रिभुज और इस प्रकार से शानदार त्रिभुज बनता हुआ दिखाई दे रहा है। दो त्रिभुज हैं और त्रिभुज का मतलब होता है त्रिगुणात्मक फल देने वाला है, जो जीवन में जिस ग्रह में बैठता है उस ग्रह के गुणों में वृद्धि करता है और व्यक्ति को जीवन में एक काम के तीन फल देता है, त्रिगुणात्मक फल देता है, तीन गुणा फल देने वाला होता है। और ये सूर्य पर्वत पर है। सूर्य मानी विस्तार, सूर्य मानी ऊर्जा का कारक, सूर्य मानी प्रकाश, सूर्य मानी रास्ता और सूर्य मानी आपके कार्यों का श्रेय, आपके कार्यों का क्रेडिट देने वाला ग्रह। और सूर्य पर्वत पर इस त्रिभुज, इस त्रिकोण का निशान होना व्यक्ति को निश्चित तौर पे बुद्धिमान बनाता है। ऐसे जो जातक होते हैं, जातिकाएं होती हैं, कला के पारखी और सिद्धहस्त होते हैं, निश्चित तौर पे सूर्य पर्वत पर ये निशान होना व्यक्ति के धनी होने की निशानी है। संभव होता है, असंभव नहीं होता है। ऐसे व्यक्ति अपने जीवन काल में अपने योग्यता, अपनी परिश्रम, अपने पुरुषार्थ के बल पर करोड़पतियों की सूची में अपना स्थान बनाइए, इसमें कोई संशय नहीं होता है। देखिएगा, अगर सूर्य पर्वत पर त्रिकोण एक स्वतंत्र रूप में बन रहा हो तो ऐसा व्यक्ति पैतृक रूप से कितना भी निर्धन हो, आर्थिक संपन्न ना भी हो, तो भी अपनी प्रतिभा के बल पर, अपने पौरुषत्व के बल पर बहुत अधिक धन और बहुत बड़ी प्रसिद्धि को हासिल करते हैं, कमाते हैं। देखिएगा, सूर्य का मतलब आप जानते हैं सूरज है। यदि आपके शारीरिक चक्र सूर्य के चक्रों के साथ तालमेल में होंगे तो ये निश्चित है कि आपकी शारीरिक सेहत बेहद अच्छी रहेगी, आपका मानसिक संतुलन परफेक्ट होगा और आपका जीवन निश्चित तौर पे सहजता से चलेगा। यही हर सूर्य क्रिया की बुनियाद है, ठीक है ना। जिसकी प्रकृति भौतिक है, जिससे आप प्रकृति के चक्रों के साथ तालमेल बना सकते हैं। आपका अस्तित्व प्रकृति में मौजूद चक्रों से मुक्त नहीं है, ये हमें समझना चाहिए। मैं आपको एक सूर्य क्रिया दूंगा, ये आपके लिए बहुत जरूरी है, जिससे इस ग्रह की ऊर्जा इस त्रिकोण पे पड़े और ये त्रिकोण आपको जीवन में फल दे। अभी इसकी ऊर्जा नहीं पड़ रही है, ये इसको एनर्जी नहीं दे रहे हैं, जिसके कारण आपके जीवन में इसका महत्व अभी नहीं दिखाई दे रहा है, लेकिन बुनियाद डल चुकी है। और सूर्य क्रिया में जब दूंगा तो इसका फल आपको मिलेगा। सूर्य क्रिया का मतलब है अपने भीतरी सूर्य को जागृत करना, क्योंकि आपके अंदर भी एक सूर्य है। वैज्ञानिक रूप से देखें तो अगर ये सूर्य नहीं होता तो आप शरीर का तापमान कायम नहीं रख पाते। अगर आप एक लाइन में वैज्ञानिक तरीके से देखते हैं तो अगर आपके अंदर सूर्य नहीं होता है तो आप शरीर का तापमान कायम नहीं रख पाते, ये निश्चित है। वर्तमान में यहाँ पे एक यश का भी साइन बनता हुआ दिखाई दे रहा है, ये बहुत सुंदर है। जीवन में यश की प्राप्ति होगी, कीर्ति बढ़ेगी और कहीं ना कहीं यशस्वी होंगे, समाज में मान प्रतिष्ठा मिलेगी, नेम और फेम होगा और सफलता की आप प्राप्ति करेंगे। ये दिखाई दे रहा है, आपका सूर्य इन चीजों को बता रहा है। लेकिन वर्तमान में सूर्य बहुत ज्यादा बैठा हुआ है, बहुत ही ज्यादा। और जब ये बैठा होता है तो इसको ऊर्जा नहीं मिलती है, इसमें बनने वाले साइनों को ऊर्जा नहीं मिलती है। और जब इनको ऊर्जा नहीं मिलती है
तो व्यक्ति कितनी भी मेहनत कर ले, कितना भी परिश्रम कर ले, लेकिन व्यक्ति को उसकी मेहनत का, उसके परिश्रम का न तो पूरा श्रेय मिल पाता है, न पूरा क्रेडिट मिल पाता है। व्यक्ति के अंदर, जातक के अंदर कितनी भी योग्यता हो, कितनी भी अच्छी क्वालिटी हो उसकी, लेकिन उसकी योग्यता और क्वालिटी के अनुसार चीज़ें उभर कर नहीं आती हैं, निखर कर नहीं आती हैं। और चाहे आप व्यापार करने हो तो उसमें विस्तार या फैलाव नहीं मिल पाता है, यश और कीर्ति, एक ब्रांड नहीं बन पाता है। अगर नौकरी कर रहा हो तो उसमें ग्रोथ जैसी कोई चीज़ देखने को नहीं मिल पाती है। तो इसलिए जो है, आपके शारीरिक चक्र सूर्य के चक्रों के साथ तालमेल में हो, आपका सूर्य जो है उज्ज्वलतम स्थिति में हो, इसके लिए मैं एक सूर्य क्रिया आपको दूंगा। उस क्रिया को करने की आपको ज़रूरत हो, जिससे जो है आपको एक सहजता से, एक सरलता से रास्ता मिले, आपके कार्यों को विस्तार मिले, जीवन में जो है श्रेष्ठता हासिल हो। ये मैं आपको सूर्य क्रिया दूंगा। लेकिन वर्तमान में जो है इसका प्रभाव आप पे बहुत ज़्यादा पड़ता हुआ दिखाई दे रहा है। अब आप अपना भाग्य स्थान को देखें। जीवन की रेखा से निकलकर भाग्य रेखा जा रही है। ये सर्वश्रेष्ठतम स्थिति की भाग्य रेखा कहा जाता है। ये रेखा जीवन में संतुष्टि को प्राप्त करवाती है। ये रेखा चाहे बहुत ज़्यादा करोड़पति अरबपति व्यक्ति ना बने, लेकिन उतना जरूर होता है कि व्यक्ति जो है संतुष्ट भाव में रहता है, मानी किसी के आगे हाथ नहीं फैलाना पड़ता है। अच्छा है, लेकिन यहाँ पे जो है ये चीज़ उभरी हुई है, यहाँ पे ये चीज़ बैठी हुई है, और जब ये उभर जाती है तो सुबह बिस्तर से उठने में थोड़ा आलस्य पैदा हो जाता है। लेकिन व्यक्ति जब बिस्तर छोड़ देता है तो वो आलस्य खत्म हो जाता है, फिर व्यक्ति जो है एक्टिव हो जाता है। लेकिन ये बेवजह की चिंताएं भी व्यक्ति के जीवन में डालती हैं। ऐसे में कई बार व्यक्ति दुखी हो जाता है, सब कुछ होते हुए भी खुशियों में कमी आ जाती है। और नौकरी का मालिक है तो नौकरी करने में, नौकरी मिलने में और नौकरी बदलने में समस्याओं की संभावना को ये जन्म देता है। और ये बहुत ज़्यादा बैठ जाए इस प्रकार से तो कहीं ना कहीं जो है शारीरिक तौर पे ये दुर्बल व्यक्ति को करता है। मानी आलस्य का उत्पन्न कराना, या जो है व्यक्ति का मन न करना कामों में, या इस्तेमाल होना, व्यक्ति को इस्तेमाल ज़्यादा होता है, छोटी छोटी बातों पे धोखा कराता है, कामों में अड़चनों का साथ दिलवाता है, भाग्य का साथ ज़्यादा नहीं मिल पाता है। ये इसके लक्षण होते हैं और वर्तमान में ये देता हुआ दिखाई दे रहा है। अब थोड़ा सा जो है आपके अंगूठे की ओर चला जाए, आपका अंगूठा क्या कह रहा है, फिर पूरी हथेली का विश्लेषण किया जाए। उससे पहले अपने तमाम दर्शकों को एक जरूरी सूचना देना चाहता हूं। दोस्तों, यदि आप हस्तरेखा शास्त्र में रुचि रखते हैं, इसकी गहनता से अध्ययन कर रहे हैं, इसकी गहराई, इसके तह तक जाना चाहते हैं, या सीख रहे हैं, प्रैक्टिस कर रहे हैं, तो आप लोगों की सुविधा के लिए हमने एक नया चैनल क्रिएट किया है, भास्करा पामिस्ट्री दर्पण। उसमें ज़्यादातर मैं प्रत्येक दिन जानकारी से भरा एक वीडियो अवश्य डालता हूँ। एक एक चिन्हों के बारे में उसमें स्पष्टता से बताया गया है, और उसको विज्ञान की तरह हमने एक सरलता से देखने की कोशिश की है। उस चैनल का लिंक मैं इस वीडियो की डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा। आप उस चैनल में चले जाइएगा, उस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, क्योंकि जब भी मैं एक नई वीडियो उसमें डालूंगा तो उसका नोटिफिकेशन आपको पहुंच जाएगा। आप अपने समय के अनुसार उस वीडियो को देख सकते हैं और उसका भरपूर लाभ उठा सकते हैं, और हथेलियों का अवलोकन अपने तरीके से, वैज्ञानिक तरीके से बहुत सुंदर कर सकते हैं। तो आशा है आप जाएंगे। अंगूठा की स्थिति देखते हैं। तो अंगूठा कह रहा है, अगर इस प्रकार से अंगूठा हो तो ये निश्चित मानिएगा कि जीवन काल में संघर्ष रहेगा। ये जीवन काल में संघर्ष को दिखाता है। ये कई बार व्यक्ति के जीवन काल में धन हानि को दिखाता है। ऐसे व्यक्तियों को व्यवसाय बड़ा सोच समझकर करना चाहिए। ये कई बार व्यवसाय में नुकसान को दिखाता है। यदि व्यवसाय ऐसे व्यक्ति करते भी हैं तो पार्टनरशिप में कार्य नहीं करना चाहिए। और एक बात का ध्यान रखना चाहिए ऐसे जातकों को,
खूब मेहनत के बाद ही धन आता है ऐसे लोगों के पास। खासकर जीवन में धन कमाने की स्थिति थोड़ी सी लेट आती है। हाँ, बात करें 42 वर्ष की आयु से जीवन में अच्छा घटित होने बैठ जाता है, चीजें ठीक होने बैठ जाती हैं। और 56 वर्ष की आयु की बात करें तो बहुत ही बेहतरीन समय ऐसे लोगों का कहलाता है। हाँ, थोड़ा उम्र बढ़ने के साथ साथ थोड़ा पीठ का दर्द है, घुटने का दर्द है, कमर की प्रॉब्लम है, इसकी संभावना को भी ये बढ़ाता है। इसके लिए योगा, प्राणायाम, इस प्रकार की चीज़ें इन व्यक्तियों को करनी चाहिए। जो समय आ रहा है वो 42वें वर्ष से कहीं न कहीं आपके पक्ष में आता हुआ दिखाई दे रहा है। चाहे धन का मामला हो, चाहे करियर का मामला हो, चाहे परिवार का मामला हो, चाहे स्वास्थ्य का मामला हो। 42वें वर्ष की आयु से जो है चीज़ें अच्छी होती हुई यहाँ पे दिखाई देती हुई नजर आ रही है। फिलहाल मैं आपको जो है सूर्य क्रिया और अन्य उपाय बहुत बेहतरीन ढंग से दूंगा। इसको अगर आप करें, थोड़ा जीवन के रूटीन को बदलें, तो निश्चित ही जो है कुछ समय बाद ही आपको अच्छे परिणाम देखने को मिल जाएंगे, ये निश्चित है। अब यहाँ पे हम देखते हैं आपकी अंगूठे में यव का साइन जो है पूरी तरह से नहीं बन रहा है, तो इसको हम यव का साइन नहीं कहेंगे और इस पे कोई चर्चा भी नहीं करेंगे। यहाँ पे ये उंगली देखिए तो पूरी तरह से झुक रही है आपकी मिडिल फिंगर की तरफ, और जब हमारी तर्जनी उंगली हमारी मध्यमा की तरफ झुकती है तो व्यक्ति के अंदर धार्मिक भावनाओं को जन्म देती है। ऐसा व्यक्ति परोपकार की भावना रखता है, ऐसा व्यक्ति दयालुता अपनी जीवन में रखता है, और ऐसा व्यक्ति ईश्वर में विश्वास करने वाला व्यक्ति होता है, श्रद्धा भाव रखने वाला व्यक्ति होता है, और यही गुण आपके अंदर यहाँ पे दिखाई दे रहे हैं। यहाँ पे अगर देखें मिडिल फिंगर को, मिडिल फिंगर सीधी खड़ी है लेकिन हल्की झुकी हुई है इस उंगली की तरफ। तो जब ये हल्का भी टर्न करती है, ऊपर से झुकती है सूर्य की उंगली की तरफ, तो कुछ ज़्यादा मेहनत, कुछ ज़्यादा परिश्रम करने के बाद ही व्यक्ति को सफलता की प्राप्ति होती है। इसका तीसरा पौरवा विशेष देखें तो बहुत बड़ा छिद्र है। ये जीवन काल के 35वें वर्ष तक धन के मामले में बहुत बड़ा असर डालता है। 3 कामों में से एक काम व्यक्ति के जीवन में जरूर असर रहता है। या तो धन के मामले में ये संघर्ष रखता है, या तो खर्चीला स्वभाव ज़्यादा रखता है, या तो धन के महत्व को व्यक्ति नहीं समझ पाता है। इस बात की ओर ये इशारा करता है। ज़्यादातर ये खर्चीले स्वभाव और धन के मामले में संघर्ष को बढ़ाता है। अब हम तीसरी उंगली की तरफ जाते हैं। यहाँ पे देखें तो सूर्य की उंगली आपकी जो है इस प्रकार से झुकती हुई मिडिल फिंगर की तरफ दिखाई दे रही है। ये अच्छा है इसका झुकाव। जब सूर्य की उंगली शनि की तरफ झुकती है ना, मानी आपकी ये रिंग फिंगर आपकी शनि की उंगली मध्यमा की तरफ झुकती है ना, तो व्यक्ति के अंदर यश और कीर्ति पाने की इच्छा, नेम और फेम पाने की इच्छा को ये प्रबल करती है, और यही चीज ये वर्तमान में करती हुई दिखाई दे रही है। यहाँ पे देखें तो जो आपकी बृहस्पति की उंगली है इससे काफी बड़ी ये उंगली है, लेकिन मिडिल फिंगर से छोटी है। और ये चीज अच्छी है। ये इसलिए अच्छी है कि जब ये बृहस्पति की उंगली से बड़ी होती है इस उंगली से, तो व्यक्ति के अंदर जोखिम उठाने की क्षमता, रिस्क लेने की क्षमता अच्छी होती है, और ऐसा व्यक्ति हिम्मती स्वभाव का होता है। रिस्क लेना जानता है तो सफल होना भी जानेगा, और हिम्मती स्वभाव रखता है, विषम परिस्थितियों में भी ज़्यादा घबराता नहीं है। इस चीज़ की ओर ये इशारा कर रहा है। लेकिन देखें थोड़ा यहाँ पे ये छिद्र है, तो थोड़ा सा शनि का जब 7.5 बकरी या जो है ढैया आती है, तो शनि ज़्यादा प्रभाव ऐसे लोगों को देता है। इस चीज़ की ओर भी ये दिखा रहा है। इसके तीसरे पौरवे में भी कहीं ना कहीं छिद्र है, तो 40 से लेके 45वें वर्ष या 50वें वर्ष तक कहीं ना कहीं जो है धन के मामले में खर्चीला स्वभाव ज़्यादा रहता है। व्यक्ति की हथेली में कितना भी धन आए, लेकिन व्यक्ति धन को नहीं बचा पाता है, उस रूप में सेविंग नहीं कर पाता है, जिसके कारण संघर्ष की स्थिति भी जो है
पैदा हो जाती है, इस चीज़ की ओर भी ये बता रहा है। तो आपको कहीं ना कहीं जो है कुछ उपाय बहुत सुंदर मैं दे रहा हूँ, उनको करने की आवश्यकता यहाँ पे दिखाई दे रही है, और वो 1-2 रुपये का उपाय होता है, उसको मैं बता दूंगा, लेकिन बहुत पावरफुल होता है। सबसे छोटी उंगली देखें तो इस प्रकार से लंबवत खड़ी है अपने स्थान में और सूर्य के पहले पोरवे तक पहुंच रही है, और ये बुध पर बनने वाली उंगली है, मरकरी पर बनने वाली उंगली है। ये अत्यंत श्रेष्ठ उंगली इसको कहा जाता है। अगर कनिष्ठिका, हमारी कनिष्ठा उंगली है, इस प्रकार से लंबवत खड़ी हो और सूर्य के उंगली के इस उंगली के पहले पोरवे तक पहुंच रही हो, तो अत्यंत श्रेष्ठ मानी जाती, क्योंकि ऐसा जातक ज्यादातर मामलों में प्रैक्टिकल रूप में आप देखें तो व्यापारी मिलेगा आपको, वो भी उत्कृष्ट व्यापारी। अगर पढ़ा लिखा हो व्यक्ति और नौकरी कर रहा हो तो ऐसा जातक अच्छे पद पे रहता है, उच्च वर्ग का व्यक्ति होता है, श्रेष्ठ और सफल व्यक्ति होता है। ऐसे जातक अपने बलबूते पर कुछ करने वाला होता है, और यही गुण आप में सर्वश्रेष्ठतम स्थिति में है। देखिएगा, जब कनिष्ठा अपने क्षेत्र में लंबवत खड़ी होने सीधी, तो ऐसा व्यक्ति स्वयं उद्यमी तो होता है, कुछ ऐसा करने की फितरत में रहता है जिन अच्छे कार्यों के लिए लोग उन्हें सदैव याद रखें, और ये अच्छी चीज है। और कहीं ना कहीं 42वें वर्ष के बाद अगर आप व्यापार के क्षेत्र में जाते हैं, पार्टनरशिप में नहीं, स्वयं के व्यापार के क्षेत्र में, तो कहीं ना कहीं आपको अच्छी खासी सफलता मिलती हुई दिखाई दे रही है। लेकिन थोड़ा अपने खर्चों को, बेवजह के खर्चों में लगाम लगानी पड़ेगी, और पैसे अपने परिवार के ऐसे हाथों में देना पड़ेगा जो कुछ बचत करना जानता हो, जो पैसों का मैनेजमेंट करना जानता हो। अगर स्वयं के अंडर ही आप मैनेज करेंगे तो वो मैनेज नहीं हो पाएगा। आपकी हथेली में जो है बचत के योग नहीं दिखाई दे रहे हैं, सेविंग के योग नहीं दिखाई दे रहे हैं, बल्कि आपका खर्चीला स्वभाव है, और कहीं ना कहीं उस मामले में फिर संघर्ष की स्थिति रह सकती है। धन के मामले में ये आपकी हथेली कह रही है। एक चीज जीवन में जरूर देखिएगा, अगर आप विद्यार्थी हैं तो भी देखिएगा, अगर आप जीवन में कुछ और कार्य कर रहे हैं तो भी देखिएगा। अगर किसी व्यक्ति की सूर्य की उंगली आपकी बृहस्पति की उंगली से बड़ी हो और मिडिल फिंगर से छोटी हो, साथ में ये उंगली बड़ी हो और इसके पहले पोरवे तक पहुंच रही हो, तो ये राजयोग को जन्म देती है। मगर उस टाइम ध्यान रखना है आपका ये भी थोड़ा ठीक ठाक हो, इतना बैठा ना हो, भाग्य स्थान भी बहुत ज्यादा बैठा ना हो, और बृहस्पति पूर्ण रूप से पुष्ट हो, और आप जो है सरकारी नौकरी की तैयारी कर रहे हैं, तो उसमें ज़्यादा जो है एकाग्रचित हो जाएगा, फोकस ज़्यादा रखिएगा। निश्चित तौर पे 99.9% मामले में ऐसे लोगों को सरकारी नौकरी की प्राप्ति होती है। किसी परिस्थितिवश अगर ऐसे व्यक्ति को सरकारी नौकरी की प्राप्ति न होती हो, तो ऐसे व्यक्ति फिर व्यापार के क्षेत्र में जाते हैं, और व्यापार में चाहे वो किसी भी प्रकार का व्यापार हो, चाहे आप पंडितगिरी कर रहे हैं, जजमानी कर रहे हैं, तो भी वो भी व्यापारी ही है। अपनी विद्या को बेच के आप धन कमा रहे हैं। चाहे आप हस्तरेखा देख रहे हैं, एस्ट्रोलॉजी कर रहे हैं, वो भी व्यापार है, क्योंकि आप अपनी योग्यता को बेच रहे हैं, अपनी योग्यता को, अपनी विद्या को बेच के उस हिसाब से धनार्जन कर रहे हैं। चाहे किसी भी प्रकार से व्यापार हो, ऐसा व्यक्ति फिर व्यापार की ओर जाता है और व्यापार में उत्कृष्टता हासिल करता है। तो ये उंगली राजयोग बनाती है, और उन राजयोगों का व्यक्ति को सुख मिलता है, लेकिन पूर्णता तब मिलता है जब उसके ग्रह नक्षत्र भी अच्छे हों, क्योंकि ये दो आपके अच्छे नहीं हैं। बृहस्पति का देखा जाए यहाँ पे, तो वर्तमान समय में जो धन का ग्रह है, प्रतिष्ठा का ग्रह है, कारक है, जो गुरु है, माने अंधेरे से प्रकाश की ओर ले जाने वाले, आपके हथेली में साधारण अवस्था में बैठे हैं, और इस अवस्था में ये आपके अंदर थोड़ी सी साधारणता देते हुए दिख रहे हैं, सामान्य सा व्यक्तित्व देते हुए दिखाई पड़ रहे हैं। हंसमुख स्वभाव जरूर रखेंगे, दयालुता और परोपकार की भावना आपके अंदर रखेंगे, आर्थिक पक्ष बहुत ज़्यादा डिम नहीं करेंगे, लेकिन कहीं ना कहीं ठीक ठाक रखेंगे। हाँ, यश की प्राप्ति के लिए मन में झुकाव
बना रहेगा, स्वतंत्रता और लीडरशिप की चाह रखने वाला व्यक्तित्व भी रहेगा। लेकिन कहीं ना कहीं चाहे शिक्षा का क्षेत्र है, इंजीनियरिंग का क्षेत्र है, राजनीति का क्षेत्र है, चिकित्सा का क्षेत्र है, और मैनेजमेंट का क्षेत्र है, और लॉ का क्षेत्र है, वाणिज्य का क्षेत्र है, इस क्षेत्र में अगर कार्य कर रहे हों या सोच रहे हों जाने की, तो थोड़ा सा जो है उस प्रकार से ग्रोथ अभी, उस प्रकार से कामयाबी अभी नहीं दिखाई दे रही है। और अपने से बड़े, चाहे वो पद में बड़ा हो, चाहे वो जो है उम्र में बड़ा हो, उसका सपोर्ट मिलता हुआ यहाँ पे बहुत ज़्यादा नहीं दिखाई दे रहा है। और संतान की तरफ से हो, किसी भी तरफ से हो, उतना सुख मिलता हुआ नहीं दिखाई दे रहा है जितना वास्तव में मिलना चाहिए। तो इसके लिए इन तीनों ग्रहों को अनुकूल स्थिति में लाना बहुत जरूरी यहाँ पे दिखाई दे रहा है, अगर भाग्य का साथ पाना है और इसमें बने हुए चिन्हों का आपको साथ पाना है। तो अंगूठा देख लिया हमने, उंगलियां देख ली हमने, अब रेखाओं पे अगर हम चलते हैं तो यहाँ पे हृदय की लकीर इस प्रकार से जाती हुई आचार्य बृहस्पति से युक्ति बना रही है। कहीं ना कहीं महत्वाकांक्षा भी बनी रहेगी, सोच आगे बढ़ने की रहेगी, लेकिन वहीं सर्वश्रेष्ठतम स्थिति का व्यक्तित्व भी रहेगा, सबके लिए सोचने वाला, अपने क्षेत्र में ज़्यादा से ज़्यादा ज्ञान अर्जन करने वाला, बुद्धिमता वाला, तेजस्वी वाला, हृदय से प्रेम करने वाला, अंत तक निभाने वाला व्यक्तित्व भी रहेगा। और इसमें एक इस प्रकार से जा रहा है तो ये विष्णु का चिन्ह बना रहा है। इसकी बहुत बड़ी खासियत है, लेकिन बहुत सारी रेखाएं इसको काट भी रही हैं, तो इसके महत्व को ये खत्म कर रही हैं। आपको चाहिए कि गुरु को ठीक करना है, क्योंकि अगर ये चिन्ह जो है अच्छा होता है तो हस्तरेखा शास्त्र बताता है कि ये चिन्ह अगर आपकी हथेली में है तो आपके ऊपर साक्षात भू बैकुंठ धाम, जो इस धरती पर बैकुंठ धाम है, उसके जो स्वामी हैं भगवान बद्री विशाल जी, इनकी विशेष कृपा है। लेकिन कृपा का महत्व और कृपा का फल तब मिलेगा जब ये चिन्ह जो है पूर्ण रूप में आएगा। और शास्त्र कहता है यदि ये विशेष चिन्ह वाला जातक, चाहे वो स्त्री हो पुरुष हो, अगर अपने जीवन काल में अच्छे कार्य करते हैं और अच्छी राह पर अगर चलते हैं तो इन्हें किसी भी काम में अवश्य सफलता मिलती है, चाहे वो थोड़ी सी लेट मिले लेकिन मिलती है। और ऐसे लोगों को हराना इनके जो विरोधी हैं उनके लिए संभव नहीं होता है। और इसके अलावा ऐसे जातक समाज में बहुत बड़ी लोकप्रियता और बहुत बड़ा सम्मान पाते हैं। जिसकी हथेली पे ये विष्णु का चिन्ह होता है, वो जातक स्त्री हो या पुरुष हो, ऐसे लोगों को अत्यंत भाग्यशाली माना जाता है और माना गया है। तो आपको थोड़ा सा जो है इस विष्णु के चिन्ह को, इस सिंबल को जो है अच्छा करना है। यहाँ पे दूसरी रेखा अगर देखा जाता है तो मस्तिष्क की रेखा है, बहुत सुंदर है, बौद्धिक स्तर आपका अत्यंत अच्छा है, विवेकवान व्यक्तित्व भी है, थोड़ा क्रिएटिविटी भी अच्छी है, आपको एक अच्छे यात्रा का लाभ भी मिलेगा। लेकिन इसकी एक शाखा मंगल पे जा रही है। मंगल का मतलब होता है पराक्रम, और बुद्धि का मतलब होता है आपका विवेक, आपका बुद्धि। जब पराक्रम मस्तिष्क के साथ मिलता है ना तो गलत काम करता है। ये व्यक्ति के जीवन में क्षण भंगुरता उत्पन्न करता है। जब गुस्सा आता है व्यक्ति को तो क्षण भंगुर का गुस्सा आ जाता है, मरने मारने पे उतारू हो जाता है। उस व्यक्ति वो गुस्सा को रोक नहीं पाता है। तो कहीं ना कहीं मंगल का प्रभाव भी व्यक्ति के जीवन पर पड़ रहा है। तो इसके लिए सूर्य क्रिया के द्वारा उसके साथ मंगल की क्रिया करके, जो हमारे ऋषि मुनियों ने क्रियाएं बनाई हैं, क्योंकि मैंने पहले बताया अगर आपकी शारीरिक चक्कर सूर्य के चक्रों के साथ तालमेल में अगर आ जाते हैं तो जहाँ शारीरिक सेहत बहुत अच्छी होगी, आपका मानसिक संतुलन परफेक्ट होगा और आपका जीवन निश्चित रूप से सहजता से चलेगा। सूर्य क्रिया की बुनियाद है जिसकी प्रकृति भौतिक है, जिससे आप प्रकृति के चक्रों के साथ तालमेल बना पाएं। आपका अस्तित्व प्रकृति में मौजूद चक्रों से मुक्त नहीं है, ये हमें समझना चाहिए। सूर्य क्रिया मतलब है, सीधी सी बात है कि अपने भीतर के सूर्य को जागृत करना, क्योंकि आपके अंदर निश्चित रूप से एक सूर्य है और उसके साथ मंगल क्रिया करना। तो ये बहुत अच्छी चीज यहाँ पे दिखाई दे रही है।
आपकी जीवन रेखा को देखें, जीवन रेखा इस तरह से जाता हुआ दिखाई दे रहा, अच्छा है जीवन रेखा, लेकिन यहां तक लगातार रेखाएं काट रही हैं, तकरीबन 45वें वर्ष तक रेखाएं काटती हुई दिखाई दे रही है। तो तब तक इन रेखाओं को ठीक करना है, मंगल को ठीक करना है, क्योंकि अगर इस प्रकार से अगर रेखाएं होती हैं तो जीवन में ये तनाव को देती हैं, संघर्ष को देती हैं। इस प्रकार से जो है रेखाएं बताती हुई यहाँ पे नजर आ रही हैं। अब यहाँ पे देखते हैं, आपके करियर और धन की रेखा इस तरह से निकल रही है, इस तरह से निकलती हुई दिखाई दे रही है। और इस तरह देखिए, जब करियर और धन की रेखा इस प्रकार से होती है तो निश्चित रूप से जीवन में करियर का मामला और धन का मामला स्टेबिलिटी नहीं आती है, उतार चढ़ाव और संघर्ष को ये जन्म देती है। तो कहीं ना कहीं करियर और धन की रेखाओं को योग द्वारा ठीक करना बहुत जरूरी यहाँ पे दिखाई दे रहा है, क्योंकि नहीं तो कंफ्यूजन की स्थिति रहेगी, उतार चढ़ाव ज्यादा रहेगा। अगर हम यहाँ पे शुक्र की बात करें, शुक्र आप देखोगे बहुत ज्यादा फूला हुआ है और आपका बृहस्पति जो है निम्न भाव में है। तो ऐसे में कहीं ना कहीं जो है थोड़ा अगर कहें तो मानसिक परेशानी को ये जन्म देता है। ऐसा व्यक्ति किसी न किसी चिंता को करता रहता है और चिंता भी करता है, बहुत ज़्यादा मेहनत परिश्रम के बाद भी देखा जाए तो उस प्रकार से पूर्णता हासिल नहीं होती है। तो कहीं ना कहीं भौतिक सुख सुविधाएं अच्छी तरह से मिले, कामों को विस्तार मिले, इसके लिए ध्यान योग के साथ साथ सूर्य क्रिया और मंगल क्रिया करना भी बहुत जरूरी यहाँ पे दिखाई दे रहा है। निम्न मंगल को आप देखें तो इसमें बहुत सारी रेखाएं काट रही हैं, वो मंगल रेखा को भी काट रही हैं। और मंगल रेखा होती है तो क्या प्रभाव होता है मैंने कई वीडियो में बताया है, लेकिन यहाँ पे कोई प्रभाव नहीं दे रहा है, बल्कि कहीं ना कहीं कन्फ्यूजन की स्थिति, दुविधा की स्थिति देती हुई और डिसीजन लेने की क्षमता में असर डालती हुई दिखाई दे रही है। अगर ऐसी रेखाएं देखें तो शारीरिक अगर ये विकार उत्पन्न करने बैठ जाए तो नेत्र रोग को जन्म देती है, ब्लड प्रेशर की समस्या को जन्म देती है, शरीर में कई बार कंपन की समस्या आ जाती है, शारीरिक ताकत कम कर लेती है, शरीर के जोड़ जो है थोड़ा काम करना कम करते हैं, ये इस प्रकार की प्रॉब्लम को जन्म देती है। और कहीं ना कहीं यहाँ पे इस प्रकार उठा है तो कन्फ्यूजन के साथ चिड़चिड़ापन, गुस्सैलपन, इस प्रकार के क्षण भंगुर माइंड को भी ये जन्म देता है। इन चीज़ों के बारे में मैंने बता दिया है। हाँ, बुद्ध आपका अच्छा है, सुंदर भाव में बैठा हुआ है, तो वाणी की शक्ति को कहीं ना कहीं ये कंट्रोल में रख रहा है, अपने को व्यक्त करने की शक्ति देता हुआ दिखाई दे रहा है और हर प्रकार की परिस्थिति को भली भांति समझेंगे इस बात की और ये अग्रसर कर रहा है, योजना बनाकर कार्य करेंगे इस बात की और ये ले जा रहा है। और जो भी कार्य करते हैं, कोशिश करते हैं वो अधूरा ना छूटे, पूरा उसे किया जाए और सही रूप से विकसित अवस्था में है। मनोवैज्ञानिक के क्षेत्र में भी माहिरता हासिल है, सामने वाले व्यक्ति को किस प्रकार से प्रभावित करना है ये आप जानते हैं। और व्यापारिक कार्यों में 42वें वर्ष से देखा जाए तो विशेष सफलता की भी प्राप्ति होगी, ये भी दिखा रहा है। यहाँ पे आपका जो है वास्तव में देखा जाए चंद्रमा अच्छी स्थिति में है। इतना सब ग्रहों के होने के बावजूद भी मानसिक रूप से चंद्रमा आपको मजबूती प्रदान कर रहा है, कॉन्फिडेंस लेवल को जो बढ़ाया हुआ है, जो एक अच्छी स्थिति में रख रहा है वो आपका चंद्रमा है। शरीर में किसी कारण, अन्य ग्रहों के कारण समस्याएं हो भी जाएं, मन पे प्रभाव पड़ भी जाए, लेकिन चंद्रमा मन को मजबूत कर रहा है तो उसका इफेक्ट ज़्यादा नहीं पड़ रहा है। और पाचन तंत्र भी मोटे तौर पर जो ठीक है वो चंद्रमा के कारण है। शरीर का सिस्टम जो हार्मोनल सिस्टम है आगे और भी बढ़िया होगा, आपका चंद्रमा बढ़ा रहा है। चंद्रमा अच्छा है, आपका क्रिएटिविटी बढ़ा रहा है, कहीं ना कहीं बेहतरीन अवस्था में आ रहा है, सुंदर अवस्था में आ रहा है, तो सकारात्मक सोच बनी रहेगी, छल कपट से दूर रहेंगे और जीवन में महिलाओं का सहयोग भी आपको मिलेगा, आपका चंद्रमा बता रहा है। और देखा जाए चंद्रमा आपका अच्छा है, मन भी अच्छा रहेगा। हाँ, यहाँ पे देखा जाए तो दो लकीरें यहाँ पे स्पष्ट अवस्था में है। स्वयं के बलबूते पर कुछ करने वाला व्यक्तित्व आपके हथेली में दिखाई दे रही है, ये थोड़ा सा उभरा हुआ ज़्यादा दिख रहा है।
तो कहीं ना कहीं नौकरी चाकरी का मामला हो, धन का मामला हो, थोड़ा केतु जो है उस चीज में अड़चन और संघर्ष दे रहा है। देखिएगा, कुल मिला के बात करें तो आने वाले समय में आपको जो है 42वें वर्ष से जो है चीजें अच्छी होती हुई यहाँ पे दिखाई दे रही हैं। और 56वां वर्ष या 52वां वर्ष जो होगा, ज़्यादातर 56 वर्ष की जो आयु होगी वो बहुत सुंदर उसके बाद समय है। लेकिन उससे पहले अगर आप चीज़ों को ठीक करते हैं तो निश्चित ही जो है सूर्य में जिस प्रकार के चिन्ह हैं, चाहे धन का मामला हो, चाहे व्यापार का मामला हो, चाहे आपका करियर का कोई भी मामला हो, उसमें अच्छी खासी जो है सफलता यहाँ पे दिखाई दे रही है। आपको सूर्य क्रिया, योग और ध्यान क्रिया और कुछ जो है प्राकृतिक उपाय करने की यहाँ पे ज़रूरत दिखाई दे रही है, जिसको मैं व्हाट्सएप नंबर पे आपको भेज रहा हूँ। इस वीडियो में बस इतना ही। एक नई वीडियो के साथ पुनः उपस्थित होऊंगा, तब तक के लिए नमस्कार।